हेलो एवरीवन, आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है बैंकिंग स्टूडेंट के लिए एक और अपॉर्चुनिटी जो है आपके सामने में आ गई। वो क्या है? वो है सिडबी ग्रेड ए नोटिफिकेशन, राइट। तो आप ऑलरेडी जो है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे जो है हमारे सिडबी से रिलेटेड जो है सेशंस देख रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन सिडबी से रिलेटेड दिया जा रहा है। सिडबी की एक वैकेंसी जो है आ गई है और बैंकिंग स्टूडेंट के सामने एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने में है। ठीक है, तो इस सेशन में जो है हम सिडबी से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है सिडबी एग्ज़ाम को लेके, और इसके लिए जो है बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है, कैसे पढ़ेंगे हम सिडबी से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिडबी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो वैकेंसी है वो है वैकेंसी टोटल 100। ठीक है, राइट। और आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 14 दिसंबर 2022 से लेकर 3 जनवरी 2023, मतलब 14 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है। और आप सभी को पता है कि इसमें जो सैलरी है, एक सैलरी काफ़ी अच्छा जो है इसमें सैलरी आपका मिलने वाला है, क्योंकि आपका वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर का और ये ग्रेड ए वैकेंसी है, राइट। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है जो बैंकिंग के स्टूडेंट है, जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है इसमें, जो अगर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट डेट्स है सिडबी से रिलेटेड, वो क्या है कि आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ है वो है 13 दिसंबर को, और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो होगा 14 दिसंबर से, राइट। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 3 जनवरी होगा। और आपका जो एग्ज़ाम है, अगर इस तरीके से कह लें, जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका जनवरी फरवरी 2023 में जो है हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा टाइम है, एक टाइम गैप अवेलेबल है और आपके पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इतने बड़े एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सिडबी ग्रेड ए नोटिफिकेशन इट्स अ ह्यूज फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स, राइट। और जो इसका इंटरव्यू स्केड्यूल है वो फरवरी 2023 में जो है होना है। अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल जो है वैकेंसी है वो 100, और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपके स्क्रीन पे जो है हमने दिखा रखा है। ठीक है, तो ये सिडबी का जो है टोटल एक तरीके से कह लें जो ओवर मतलब हम एक तरीके से इसको प्रीव्यू कर सकते हैं कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिडबी अपने आप में काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है आपके लिए और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिडबी ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका किस तरीके से जो है एग्ज़ाम होना है, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे और उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। कितने मार्क्स के? 60 मार्क्स से। टाइमिंग दिया गया 40 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स रहेगा, 20 मिनट्स इसमें टाइमिंग रहेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स और टाइमिंग जो है 30 मिनट्स। अब जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस जो है वो है यहाँ पे एक और चीज़ है कि स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, राइट। तो इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और जो है 50 मार्क्स के जो है यहाँ पे आपका जो है ये जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। ड्यूरेशन कितना? 30 मिनट्स। तो टोटल 160 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 120 मिनट्स जो है इसमें ड्यूरेशन दिया जाएगा। इसके बाद आपका ये टेस्ट होने के बाद आपका एक और जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें और जो है 50 मार्क्स का ये रहेगा। टाइम जो आपका 1 घंटे का जो है ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। टोटल एक तरीके से कह लिया 163 क्वेश्चंस होगा और 250 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 180 मिनट्स जो है आपको टाइमिंग इसमें सिडबी के एग्जाम में मिलेगा। तो ये है सिडबी का एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया, जो इंपॉर्टेंट डेट्स थे, वैकेंसीज थी सिडबी की, वो आपने जो है यहाँ पे देख ली। ठीक है, अब सिडबी का एग्जाम पैटर्न आपके सामने है और जो एग्जाम होना है वो एग्जाम आपका जनवरी फरवरी ऐसा डे दिया गया है। तो आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि नोटिफिकेशन ही आज ही आया है और आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है। और जिन लोगों के पास, जो लोग अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने जो है इस ईयर बैंकिंग के और भी सारे एग्जाम्स दिए लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, तो उनके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप जो है ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ रखा है आपने, तो सिडबी ग्रेड ए आपको एक और चांस के रूप में जो है इसको लेना चाहिए और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको तैयार करें ताकि जो है आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो अब जो है मैं बताने वाला हूँ कि सिडबीज का जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल जो होना चाहिए, एक तरीके से जो बुक्स किट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए सिडबी से रिलेटेड, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सिडबी में जैसा कि आप देख रहे हैं रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांट है, जीए है और साथ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। तो मैं जो है आपको इसमें, हम जो है 24/7 जो है इसमें इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है हम आपको सारी बुक्स किट में आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो फर्स्ट बुक्स है एस इंग्लिश, जो कंप्लीट इंग्लिश के लिए जो है सबसे बेस्ट बुक है।
नंबर 1 ट्रस्टेड बुक्स है इन इंडिया में, सभी लोग जो है इसको ट्रस्ट करते हैं और इससे जो है जितने भी बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं सभी लोग इस बुक से पढ़ते हैं। तो ये अपडेटेड बुक्स है, बिल्कुल करंट पैटर्न पे है, 2023 के बेसिस पे इसको अपडेट किया गया है और काफ़ी रिसर्च करके कंटेंट एंड फैकल्टी की टीम ने इसको जो है तैयार किया है, राइट। तो ये आपका ये जो है इंग्लिश की बुक है, इसमें सारे जो है जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस, सॉल्यूशन डिटेल में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी कुछ जो है यहाँ पे हमने दे रखा है। तो ये जो है सिडबी के लिए मोस्ट यूज़फुल होगा और बाकी आने वाले जो जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स होंगे सभी के लिए ये यूज़फुल होगा, ठीक है। तो आपका इंग्लिश के लिए एस इंग्लिश, सेम जो है क्वांट के लिए आपका एस क्वांट। तो ये जो है क्वांट के लिए, क्वांट में भी सारे सब्जेक्ट्स जो आपके सिडबी से रिलेटेड जो होंगे तो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे सेम, इसमें कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस और साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कुछ जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और जो है डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये यूज़फुल होगा आपका सिडबी ग्रेड ए के लिए और बाकी अदर्स जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने जो है ये बुक्स अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसको ज़रूर मंगाएं और सिडबी ग्रेड ए का जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें। और थर्ड बुक है एस रीजनिंग। रीजनिंग के लिए बुक बिल्कुल सफिशिएंट है, इसमें जो है हमने सेम उसी तरीके से क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन वगैरह काफ़ी डिटेल में हमने दे रखा है और सब कुछ है इसमें, सारे चैप्टर्स हमने कवर कर रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से। सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो ये है पजल का, अगर सॉल्यूशन देखेंगे बॉक्स बेस्ड पजल है तो पूरा डिटेल है, मतलब पूरा डिटेल एक एक करके सारे स्टेप्स इसमें समझाए गए। तो जो बेसिक के स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्टार्ट किया है इन्होंने उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। मतलब अगर आपको सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है पजल तो यहाँ से देख के आप इजीली जो है उसको समझ सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग। उसके बाद आपका लास्ट में आता है बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस, क्योंकि आपका स्पेशल जीए बोला गया, स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फिनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़। तो उसके लिए जो है ये इस बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस हम आपको दे रहे हैं और इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं सभी हमने यहाँ पे कवर कर रखे जो कि आपको एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल होंगे और आपको हेल्प करेंगे, राइट, ठीक है। तो ये आपके 4 बुक हैं। बाकी हम इसमें ये 4 बुक होने के बाद है ना, हम इसमें इसमें 3 किताबें हम आपको और भी दे रहे हैं साथ में सिडबी की इस बुक्स किट में। तो वो 3 किताबें कौन कौन सी हैं? एक तो हम दे रहे हैं आपको पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में अगर कहा जाए तो रीजनिंग का जो एक बेस होता है वो बेस होता है आपका पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट जो है वो आपका एक कहते हैं ना बैकबोन एक तरीके से। तो बैकबोन है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि जो है रीजनिंग में मोस्टली क्वेश्चंस आप सभी जानते हैं कि पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट से जो है पूछा जाता है। तो आप रीजनिंग की जो बुक है, रीजनिंग के बुक में भी जो है काफ़ी सफिशिएंट दिया गया है, लेकिन आपको और प्रैक्टिस करना है और ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के लगाने हैं। मानो रीजनिंग की बुक आपने पूरी बना ली, ठीक है, पजल के क्वेश्चंस आपको और ढेर सारे सॉल्व करने हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, डिटेल सॉल्यूशन और अच्छे तरीके से देखना है, तो आपके लिए पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट की बुक जो है यूज़फुल है। और पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट और आपको जो है रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। और एक और लास्ट में बुक है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन वो है क्योंकि आपको मैथ्स में आपको पता है कि मैथ्स में जो है आपके जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में, तो अर्थमेटिक के बाद अर्थमेटिक पूछा जाता है और लेकिन मोस्टली जो है आपका DI से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन को कवर कर रखा है और डिफरेंट लेवल्स भी हैं। तो आपके क्वांट वाले जो बुक है, क्वांट वाले बुक में भी हमने DI दिया है, लेकिन वही चीज़ है कि अगर आपको और सारे क्वेश्चंस DI के प्रैक्टिस करने हैं और अच्छे एडवांस लेवल के प्रैक्टिस करने हैं तो इस DI वाले बुक में अवेलेबल है। और ये जो है आपके सिडबी एग्ज़ाम से भी रिलेवेंट है और सिडबी एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है DI की बुक है। और साथ में जैसा कि आपको पता है कि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा इस वाले सिडबी एग्ज़ाम में, तो हम आपको जो है एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए भी हम आपको एक बुक देंगे जो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, जिसमें सारे आपके एसेस, लेटर्स और जो है प्रिसाइज राइटिंग, ये सारा जो है आपको वहाँ पे देखने को जो है मिलेगा। तो ये सिडबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है बुक्स किट है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो आप सभी जो है, आपको पता है नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ हो गया और फॉर्म फिलिंग भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी जो है फटाफट पहले फॉर्म फिल करें और अपने एग्ज़ाम में लग जाएं, ठीक है। तो ये सारी बुक्स किट है और आपको बहुत ही ये जो है आपके लिए यूज़फुल होने वाली है और आपको सिडबी एंड अदर बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में आपको जो है ये हेल्प करेगी, ठीक है।
तो आप जो है ये बुक को परचेज़ करें और जो है अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें। और इन केस अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो मैं आपको एक मेल आईडी दे देता हूँ, blogger@adda247.com। ठीक है, ये मेल आईडी है, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि बुक्स पे जो है आज और कल 2 दिन का सेल चल रहा है। ठीक है, 2 दिन का सेल है, तो आप सभी जो है इस पे जो जनरली जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें 15% का ऑफ जो है आपको बुक्स पे जो है देखने को मिलता है, लेकिन अभी जो है 20% का ऑफ 2 दिनों के लिए जो है बुक्स पे है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पे जाएंगे, इस डिस्क्रिप्शन में जो है इसको परचेस करने का लिंक जो है वहाँ पे आपको दिख जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे जाने के बाद जो है आप वहाँ पे जो आपका एक पेज है जहाँ पे परचेस करने वाला पेज आपको दिखेगा, वहाँ पे जाके आप 20% का कोड जो है लगा सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा जो है 5% का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। इन केस अगर कोई क्वेरी होती है परचेज करने में या कंटेंट से रिलेटेड या कुछ और से कुछ पूछना हो आपको, तो ये हमारी मेल आई डी है blogger@adda247.com। इस पर आप हमें जो है मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को जो है adda247 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।